हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योफी जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक हो। मुझे भी देखना है, क्या तुम मुझे दिखाओगे? लैंजन कहता है अगर तुम आओगे तो मैं खुद पूरी जगह को तुम्हें दिखाऊंगा। विंग कहता है हाँ मैं आऊँगा, बताओ कब आना है। विंग वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। शाओ विंग को रोकना चाहता था पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लैंजन कहता है तो आज रात आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूँगा, फिर हम लोग साथ में जाएंगे। विंग कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। विंग की ये बातें सुनकर लैंजन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मारो तो एक बहाना था, लैंजन को तो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना था। वो जब भी विंग के साथ होता था उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो चाहता था कि विंग उसी के साथ रहे, इसीलिए उसने इस समारोह की बात की जिसमें वो खुद भी नहीं चाहता था। लैंजन विंग से कहता है मैं और केजिंग यहीं पर तुम्हारा वेट करेंगे, तुम दोनों ही आ जाना। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है हाँ मैं और शाओ यहाँ पहुँच जाएंगे। शाओ विंग से कहता है राजकुमार अब हमें चलना चाहिए। विंग कहता है विंग अब लैंजन को बाय बोलकर वहाँ से शाओ के साथ निकल जाता है। लैंजन को अच्छा तो नहीं लगता है पर फिर भी वो उसे बाय बोलकर जाते हुए देखे जा रहा था। वो विंग को तब तक देखता रहता है जब तक विंग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दोनों के जाते ही केजिंग लैंजन से कहता है मास्टर आपने उस समारोह की बात उनके सामने क्यों की? लैंजन केजिंग की तरफ देखकर कहता है क्या मतलब?
तेजिंग कहता है आपने उसे उस समारोह के बारे में बताया जिसमें आप खुद ही कभी नहीं गए, जिसमें आपको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है, फिर आपने आज ऐसा क्यों कहा कि वो समारोह बहुत अच्छा होता है, जबकि आप तो गए ही नहीं हो। हर बार तो बस मैं ही जाता हूँ और मैं ही आपको सारी बातें बताता हूँ। आपने मेरी कही सारी बात बताई ना। फिर केजिंग कुछ सोचकर बोलता है कहीं आपने उस ओमेगा को यहाँ दोबारा बुलाने के लिए तो ऐसा नहीं कहा था ना। केजिंग की ये बात सुनकर लैंजन के कान रेड हो जाते हैं और वो केजिंग से कहता है, लैंजन अपनी एंग्री वॉइस में केजिंग से कहता है अपनी बकवास बंद करो, और वो वहाँ से चला जाता है। और केजिंग एक स्माइल के साथ लैंजन के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ इधर से उधर घूमे जा रहा था और विंग बस अपने बेड पर बैठकर शाओ को देख रहा था। वो शाओ को देखते देखते कहता है, शाओ ऐसे घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शाओ अब रुक जाता है और विंग के पास आके बोलता है, मैं ऐसा ना करूं राजकुमार, आपको पता भी है आपने क्या किया है। विंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाकर बोलता है, ऐसा क्या किया है मैंने। शाओ कहता है आपने क्या कहा, आप आज रात उनके पास जाएंगे, वो भी उस समारोह में शामिल होने। आखिर आखिर आपने ऐसा क्यों कहा। विंग कहता है, शाओ मुझे भी वो समारोह देखना है, मुझे भी वहाँ पर घूमना है, मुझे भी देखना है कि वहाँ वहाँ सब कैसा है, मैं भी उस समारोह को देखना चाहता हूँ। शाओ कहते हैं, राजकुमार आपको पता भी है अगर महारानी या महाराज को पता चल गया कि हम रात को घेरे से बाहर जाते हैं तो आपको पता भी है वो हमारा क्या हाल करेंगे। विंग शाओ से कहते हैं, हुआ था इसलिए विंग शाओ से कहता है, शाओ उठो उठो शाओ।
देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। केजिंग का भी मुंह खुल जाता है, वो कहता है क्या डेमोन। लेंजन भी कहता है क्या डेमोन, ये तुम क्या कह रहे हो विंग। विंग कहता है हाँ मुझे पता है ये डेमोन ही है, मेरी माँ ने मुझे बताया था। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर विंग क्वीन से पूछ रहा होता है माँ आखिर डेमोन्स कैसे दिखते हैं। तभी क्वीन एक है कि क्योंकि उसकी माँ ने उसे जो कुछ भी कहा है वो गलत है, ड्रैगन्स ऐसे नहीं होते।